हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज मैं सरकारी योजना का एक और नया अपडेट लेके आ गया हूं, जो है दिव्यांग स्कूटी योजना 2025। तो साथियों, जितने भी दिव्यांग भाई लोग हैं या बहनें लोग हैं तो उनको चलने फिरने में असमर्थ हैं, तो उनके लिए सरकार द्वारा योजना निकाली गई है। तो इस योजना से संबंधित आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना क्या है और इसके लिए क्या पात्रता चाहिए होता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और इसका जो है आवेदन कैसे कर सकते हैं, कौन कौन आवेदन कर सकता है, फॉर्म को कैसे ऑफलाइन भरना है कि ऑनलाइन भरना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और साथ ही में आवेदन किस प्रकार करना है इसकी भी जानकारी आपको दिया हूं। तो साथियों, आप इस वीडियो को देख के जरूर ही फ्री में स्कूटी अपना प्राप्त कर पाएंगे, पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो साथियों, यहाँ पे सबसे पहले मैं जो टॉपिक कवर किया हूँ यह है कि मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना क्या है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2025 के तहत टोटल 2000 स्कूटियां वितरित की जाएंगी। दिव्यांग स्कूटी योजना 2025 खास तौर पर उन दिव्यांगजनों के लिए है जो चलने फिरने में असमर्थ है और किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं या कहीं पर रोजगार कर रहे हैं, जिससे उनको आने जाने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो उन्हीं के लिए योजना निकाली गई है। योजना का उद्देश्य है इन दिव्यांगजनों को प्रोत्साहन देना और सशक्त बनाना है। तो साथियों, आइए आपको आगे बताते हैं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपका लगने वाला है। तो आपको यहाँ बता दें कि अध्ययनरत प्रमाण पत्र या रोजगार का प्रमाण पत्र, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, तो उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देना होगा। और यहाँ पे दिव्यांगता दर्शाने वाली फोटो भी आपको देना है। आधार कार्ड और जन आधार कार्ड आपको यहाँ पे देना होगा। और यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, यदि आपके को पेंशन मिलता है, दिव्यांग पेंशन मिलता है, तो आपको यहाँ पे पीपीओ नंबर देना होगा। आय प्रमाण पत्र नहीं देना है। यदि आप पेंशन नहीं पाते हैं तो आपको आय प्रमाण पत्र यहाँ पर देना होगा। वहीं पे आपको जन्म प्रमाण पत्र, यदि आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र नहीं देना है, यदि नहीं है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। और यहाँ पर आपको एक शपथ पत्र बनवाना है कि पिछले 8 वर्षों में आपने कोई ना ही मोटरसाइकिल या ना ही स्कूटी प्राप्त की है। तो यहाँ पे कैसे शपथ पत्र बनेगा, यहाँ आई बटन में लिंक दे दूंगा आपको, या तो वीडियो पे जाके देख सकते हैं कि शपथ पत्र कैसे बनता है। और साथ ही में यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो दे सकते हैं। साथियों, यहाँ पे जो स्कूटी मिलती है, इलेक्ट्रिक स्कूटी मिलती है जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे आपके पास यदि ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप दे सकते हैं, अन्यथा जरूरी नहीं है। साथियों, बात करते हैं इसके लिए उम्र सीमा क्या रखी गई है। तो बात करेंगे इसके लिए उम्र सीमा 15 वर्ष से लेके 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यदि आप 15 वर्ष से ऊपर हैं, 45 वर्ष से नीचे हैं, तो आप इसके लिए पात्र माने जाएंगे। और यहाँ पे बात करते हैं कि क्या महिलाओं को भी इसका लाभ दिया जाएगा। तो महिलाएं भी फ्री स्कूटी योजना में आवेदन कर सकती हैं। जो महिलाएं पढ़ाई करती हैं तथा कॉलेज आती जाती हैं तथा स्कूटी चलाने में सक्षम है तो इस योजना में आवेदन कर सकती हैं। साथियों, आइए आपको आगे बताते हैं कि इसमें आप आवेदन कैसे करेंगे, कौन कौन आवेदन कर सकता है, कौन इसके लिए पात्र है। तो यहाँ पे निःशक्तता प्रमाण पत्र में 40% से अधिक की दिव्यांगता होनी चाहिए। यदि आपका जो यहाँ पे यूडीआईडी कार्ड है या विकलांगता का प्रमाण पत्र है उसमें 40% आपका दिव्यांगता ऊपर होना चाहिए, नहीं तो आप इसके लिए अपात्र माने जाएंगे। आवेदक के पास दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से अधिक होनी चाहिए। योजना का लाभ केवल उन दिव्यांगजनों को मिलेगा जो चलने फिरने में असमर्थ है। आवेदन करने वाले की वार्षिक आय जो यहाँ पे 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। नियमित रूप से किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज में अध्ययनरत छात्रों या रोजगार कर रहे आवेदकों को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। यदि आप कहीं पे रोजगार कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदक ने पिछले 8 वर्षों में भारत सरकार या राज्य सरकार की ओर से किसी भी मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का यहाँ पे लाभ नहीं लिया होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। बात करते हैं कि इसका फॉर्म कैसे भरेंगे। तो साथियों, यदि
आप खुद से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सक्षम है तो यहाँ पे साथियों आपको लिंक दिख रहा होगा, यहाँ से आप क्लिक करके इसका जो है फॉर्म भर सकते हैं। अन्यथा आप किसी साइबर कैफे या सहज जन सेवा केंद्र, ग्राम पंचायत भवन से जाके आवेदन करवा सकते हैं। यदि आपको जानना है कि आवेदन कैसे होगा तो आप हमें कमेंट करिए, मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को कैसे भरते हैं।